शुकनाशोपदेश बाणभट्ट की कृति कादंबरी का एक प्रकरण विशेष है और इसका प्रारंभ इस प्रकार होता है। शुकनाशोपदेश तात चंद्रापेड विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पमपि उपदेष्टव्यमस्ति केवलंच निसर्गत एव अभानुभेद्यम् अरत्नालोकोच्छेद्यम् अप्रदीप प्रभापनेयमति गहनं तमो यौवन प्रभवम् अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः अष्टमनंजनवर्ति साध्यमपरम् ऐश्वर्यतिमिरान्धत्वम् आशिशिरोपवारहार्योति तीव्रो दर्पदाहज्वरोष्म सततममूलमन्त्रसाम्य विषमो विषयविषास्वादमोहः। यह शुकनाशोपदेश कादंबरी के एक भाग पूर्वार्ध का भाग है, जिसमें महाकवि बाणभट्ट ने राजा तारापीड़ के महामंत्री आचार्य शुकनास के द्वारा राजकुमार चंद्रापीड़ को यौव राज्याभिषेक की पुण्य वेला पर दिया गया महत्वपूर्ण उपदेश है। आचार्य शुकनास निश्चित रूप से उज्जैनी के राजा तारापीड़ के महामंत्री हैं और उस पर आधारित जो महाकवि बाणभट्ट की लिखित ये कादंबरी पुस्तक है, कादंबरी जिसकी नायिका है, उसी का एक अंश यह शुकनाशोपदेश कादंबरी कथा का एक प्रकरण विशेष है, प्रसंग विशेष है। शुकनाशोपदेश में केवल शुकनास ही एकमात्र पात्र है जो उपदेश देता रहता है। प्राचीन काल में राजतंत्र परंपरा में राज्याभिषेक आदि के शुभ अवसरों पर इस प्रकार के उपदेश दिए जाते थे, जिनमें राजाओं के कर्तव्य, धर्म, अधिकार एवं आने वाले संकटों से सावधान रहने की प्रेरणा एवं उचित उपाय होते थे। इसमें वहाँ राजाओं को जब युवराज का राज्याभिषेक होता था, उस समय जो राजा के मंत्री या आचार्य गुरु होते थे, वो उस समय उपदेश करते थे। यहाँ उज्जैनी के राजा तारापीड़ के गुरु आचार्य महामंत्री शुकनास हैं। प्रायः देखा गया है कि जवानी के जोश में होश खो बैठना सामान्य बात है। यदि कहीं उस अवस्था में ही संपत्तियां मिल जाएं, राज्याभिषेक हो जाए और समस्त सुख सुविधाओं के साथ भगवत कृपा से सुंदर रूप भी हो, तो सारे विश्व की समस्त बुरी आदतें उस व्यक्ति को अपना केंद्र बना सकते हैं, बना लेते हैं। शुकनास ने इसी ओर मुख्यतः इंगित करते हुए कहा है, गर्भेश्वरत्वम् अभिनव यौवनत्वम् अप्रतिम रूपत्वम् अमानुष शक्तित्वं चेति महतीयं खलु अनर्थ परंपरा सर्वा विनयानाम् एकमपि येषाम् आयतनं किमुत समवायः। अर्थात जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य, नई जवानी, अनुपम सौंदर्य और अलौकिक शक्ति, ये निश्चय ही महान अनर्थों की परंपरा है। इनमें एक एक ही सभी प्रकार के अशिष्ट आचरणों के निवास स्थान हैं। जहाँ चारों का समूह हो, वहाँ तो कहना ही क्या। जैसे अन्यत्र भी कहीं कहा, रूप यौवन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेगिता एकैकम अपि अनर्थस्य किमु यत्र चतुष्टयम्। अर्थात सुंदर रूप होना, युवावस्था, नई जवानी होना और जन्म से ही संपत्ति को प्राप्त करना और प्रभुत्व अर्थात राज्याभिषेक होना या किसी विशेष पद को प्राप्त करना। प्रभुत्वम
अविवेकिता, ये अविवेकिता की अर्थात मूर्खता की अथवा अभिमान के एक ही ये अविवेकिता मूर्खता को बढ़ाने के लिए बहुत हैं। यदि ये चारों एक साथ में हो जाएं तो फिर कहना है क्या, किमु यत्र चतुष्टयम्, अर्थात ये चारों का समूह जब हो गया तो विशेष रूप से अनर्थों की परंपरा, अनर्थों का स्थान बनाने के लिए संभव है। इसलिए विशेष रूप से इन चारों संपत्तियों से संपन्न व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार उपदेश की अनिवार्यता राज्याभिषेक के समय होती थी और होती है। जो शुकनाशोपदेश के मुख्य प्रतिपाद्य बिंदु हैं उसमें से प्रथम यह है कि युवावस्था में उत्पन्न होने वाली मानसिक विकृतियों एवं उससे होने वाली हानियों का उसमें वर्णन किया गया है, उनसे सावधान रहने के लिए कहा गया है। गुरु उपदेश का महत्व वर्णित है। गुरु यदि ऐसे समय में उपदेश करता है तो वो सावधान हो जाता है और उन अनर्थों से बच जाता है। तीसरा, लक्ष्मी की अर्थात धन संपत्ति से उत्पन्न जो अहंकार है, उस अहंकार से होने वाली बुराइयों का एवं लक्ष्मी की अस्थिरता का वर्णन किया गया है कि किसी धन को पा करके, लक्ष्मी को प्राप्त करके एकदम अहंकार नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं है। चौथा, राज्य शासन में धूर्तों, पाखंडियों एवं चाटुकारों के घृणित कार्यों एवं मंतव्यों का वर्णन है। यौ राज्याभिषेक के पश्चात राजा के द्वारा करणीय कार्यों का उपदेश है। विशेष रूप से विद्वान, महापराक्रमी, कुलीन, धैर्यशाली और उद्यमी पुरुषों को भी दुर्जन बना देने वाली लक्ष्मी से सदा सावधान रहने के लिए बार बार समझाया गया है। शुकनाशोपदेश केवल राजाओं के लिए ही नहीं, अपितु युवकों, धनाढ्यों, उद्यमियों, विद्वानों और समाज के हर व्यक्ति के लिए पठनीय एवं धारणीय ग्रंथ रत्न है। इसका प्रत्येक वाक्य अनुभव की कसौटी पर कसा हुआ है, अतएव यथार्थ एवं खरा है। इसके प्रत्येक वाक्य में वास्तविकता का सरसता से संयोजन है। नव यौवन कषायितात्मनश्च सलिलानीव तान्येव विषयस्य रूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसः। इसी प्रकार सर्वत्र मधुर एवं अलंकृत भाषा में उपदेश की दीर्घ परंपरा है। कहीं कहीं सूक्तिमय वाक्यों का प्रयोग है। प्रायः छोटे छोटे समासों से युक्त पदावली के माध्यम से उपदेश दिया गया है। अतः भाषा में सरलता एवं ग्राह्यता है। उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति एवं श्लेष अलंकारों का बाहुल्यन प्रयोग है। धन के प्रयोग से मुख्यतः राजाओं में होने वाली विकृतियों के साथ उनकी शारीरिक सुख भंगिमाओं, मानसिक दुर्बलताओं एवं सामाजिक धारणाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः शुकनाशोपदेश प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पठनीय एवं जीवन में धारणीय है। यही इसका सारांश है। शुकनाशोपदेश के प्रारंभ में शुकनाश मंत्री चंद्रापीठ से कहता है, पुत्र चंद्रापीठ, समस्त जानने योग्य बातें, राजनीतिक नियम आदि तुम जानते ही हो। समस्त शास्त्रों का तुमने अध्ययन कर ही लिया है, अतः तुम्हें अब थोड़ा भी उपदेश करना शेष नहीं है। केवल यह बताना है कि युवावस्था में स्वतः उत्पन्न होने वाला अंधकार इतना घना होता है कि न तो सूर्य के द्वारा समाप्त करने योग्य होता है और न ही रत्नों के प्रकाश से नष्ट ही किया जा सकता है। दीपक की ज्योति भी उस अंधकार को भगा नहीं सकती। धन संपत्ति का अहंकार इतना भयंकर होता है कि उसका अंत अत्यंत दुखदायी होता है। धन संपत्ति, ऐश्वर्य रूपी रतौंधी, अंधत्व रूपी नेत्र रोग
ऐसा दूसरा कष्टदायक अंधत्व है जो अंजन की बत्ती शलाका से भी ठीक नहीं किया जा सकता। अभिमान रूपी दाह ज्वर की गर्मी इतनी तीव्र होती है जो शीतल दवाओं से भी ठीक नहीं हो सकती। सांसारिक सुख रूपी विष के भोग से उत्पन्न मूर्छा इतनी भयंकर होती है कि वह जड़ी बूटियों एवं मंत्रों के सतत प्रयोग से भी शांत नहीं होती। विषयासक्ति रूपी मैल का लेप इतना प्रबल होता है कि नित्य स्नान और शुद्धि से भी नहीं धुलता। राज्यत्व सुखानुभव रूपी निद्रा इतनी गहन होती है कि वह रात्रि समाप्त हो जाने पर भी कभी टूटती नहीं। इसलिए तुमसे विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है। युवराज, चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक के समय आचार्य शुकनास अंतिम उपदेश करते हैं और कहते हैं, इदमेव च पुनः पुनरभिधीयसे। ये मैं बार बार कहता हूँ। विद्वांसमपि सचेतनमपि हाँ सत्वमपि अभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषम इयं दुर्विनीता खलीकरोति। अर्थात विद्वान को भी, सचेतन को भी, महासत्व अर्थात महाज्ञानी, जो सत्व गुण संपन्न है, अभिजात व्यक्ति को, अत्यंत शीलवान धीर पुरुष, प्रयत्न करने वाले व्यक्ति को, पुरुष को भी यह दुर्विनी लक्ष्मी दुष्ट बना देती है। सज्जन से सज्जन व्यक्ति को ये जो दुर्विनीता लक्ष्मी है, यह लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी का मद, राज्य लक्ष्मी का मद बहुत खतरनाक होता है। अतः सावधान रहना है। अभिषेक के अनंतर दिग्विजय का प्रारंभ करो और घूमते हुए परितः भ्रमण करते हुए विजितामपि, और अपने पिता के द्वारा जो जीती हुई जो भूमि है सप्तद्वीपा, ये जो वसुंधरा है, भूषणा है, उसको पुनः वसुंधराम विजयस्व, पुनः उस वसुंधरा को जीतो। अयंचते काल प्रतापम आरोपयितुम, यह समय तुम्हारे अपने ऐश्वर्य को, प्रताप को बढ़ाने वाला है। आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी इव सिद्धादेशो भवति। राजा यदि अभिषेक होते ही, पदारूढ़ होते ही यदि अपने ऐश्वर्य को, प्रताप को, अपने पराक्रम को दिखाता है तो त्रैलोक्यदर्शी की तरह सिद्ध आदेश हो जाता है। अर्थात उसके आदेश को सर्वत्र मान्यता मिलती है। इतना बोल करके आचार्य शुकनास अपनी वाणी को विराम दे देते हैं। यह शुकनासोपदेश का पूर्ण सारांश है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वंदे मातरम।